हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर जुडिशरी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस से स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यू किया है हमने। तो ऑफ कोर्स वी वेर कंटिन्यूइंग विद द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हम जो है जज के पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इनकेस अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है, जाइए एक बार आई बटन पे, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, देखना है जल्दी से एक बार देख के आ जाइए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रिमूवल ऑफ जजेस, और उसी के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो ही गया है। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने पार्ट के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, फिर हम लेट्स बिगिन। चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। एंड जुडिशरी इज द पार्ट दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे विद द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जल्दी से इसके साथ हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हियर यू गो। ऑलराइट, so here you go with the part of independence of judiciary and we will be discussing our part that is a removal of judges। तो चलिए फिर जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या पोर्शन है, फिर हम इसको और भी थोड़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जज के रिमूवल के प्रोसीजर को जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बार जो है पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। So it is given that a judge of the Supreme Court or the High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity. A motion containing the charges against the judge must be approved by a special majority in both the House of the Parliament. Throughout the history, only one attempt was made to remove a judge, which was unsuccessful. तो चलिए फिर एक बार जो है इनको डिस्कस करते हैं, then you will be getting that. All right. So here you go. So we have the portion of removal of the judges. Removal of judges। तो प्रीवियस पोर्शन में जहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द पोर्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया था कि अपना जो जज है इसको एक चीज जो है दिया जाता है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने जजेस को एक चीज देते हैं, जो कि है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है अपने जजेस को दिया जाता है बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है दैट इट इज अ वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर टू रिमूव अ जज। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको यही चीज बताया था कि अपने जज को जो है रिमूव करना बहुत ही हार्ड और कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए जो है उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, जिसके कारण वो जो है फियरलेसली और जो है अनबायसली यहाँ पे अपना काम कर सके, जस्टिस जो है प्रोवाइड कर सके। तो ऑफ कोर्स अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगा तब उनको जो है बहुत लोग मैनिपुलेट करके उनको जो है बायसली बिहेव करने में फोर्स कर सकते हैं, जिससे जो है प्रॉपर जस्टिस अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि जस्टिस बहुत ही अच्छे से दिया जाए, जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है। और वो कैसे? जो जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसको बहुत ही हार्ड और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ऑफ कोर्स आज के इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे जज को कैसे रिमूव किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डिस्कस करें एक ब्रीफ प्रोसीजर के बारे में, सबसे पहले तो एक जज को रिमूव तभी किया जा सकता है अगर जो है उसके अगेंस्ट में प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है दिखाया जाए, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को या फिर जो है अपने पार्लियामेंट को ये चीज प्रूव करना होगा कि उस जज ने मिसबिहेवियर कैरी आउट किया है, या फिर जो है वो इनकेपेबल है टू बी अ
जज। तो ऑफ कोर्स इन्हीं जो है पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को प्रूव करना होगा, तभी जो है उनको रिमूव करने का प्रोसीजर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। कि हमें प्रूव करना होगा कि उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है या फिर जो है उनका वो जो है इनकेपेबल है टू होल्ड दिस पोजीशन ऑफ अ जज। तो ऑफ कोर्स अगर ये चीज प्रूव किया गया ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, तभी जो है उनको रिमूव हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमने ये चीज प्रूव भी कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो है हाउस का एक स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगा। स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगा। यस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जज को रिमूव करने के लिए एक पार्लियामेंट का स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होता है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, मैंने पहले भी आपको समझाया है इन द लेजिस्लेचर पार्ट, कि दोनों हाउस का मिला के स्पेशल वोटिंग होकर उनका जो मेजॉरिटी है वो एक स्पेशल मेजॉरिटी कैरी आउट करना होगा। और अगर कोई ऐसा स्पेशल मेजॉरिटी निकल के आता है, स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तभी जो है अपने जज को यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। तो ऑफकोर्स ये जो दो मेन प्रोसेस है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ प्रूविंग द मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी और सेकंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये दोनों ही स्टेप जो है बहुत ही हार्ड और कम्प्लेक्स है, कि अगर जो है उसने जो है ऐसा कोई बहुत ही ब्रूटल या फिर जो ऐसा बहुत ही क्रूशियल सा यहाँ पे क्राइम किया है अपने जज ने, तभी जो है ये दोनों सिचुएशन प्रेजेंट होगा। नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि किसी भी जज को यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैनिपुलेट करके निकालने के लिए इन दोनों कंडीशंस को मीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। कि हम जो है करप्ट वे में अपने जज को रिमूव करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो चीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो कंडीशंस अपने को मीट करना होगा, और करप्टेड वे में इन दोनों कंडीशंस को मीट अप करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बोल सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऑफ कोर्स अगर जो है अपने जज ने असलियत में सही में कुछ गलत किया है, तभी जो है ये दोनों कंडीशन यहाँ पे जो है अटेन हो सकता है, और तभी जो है उनको रिमूव किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स यही जो है एक छोटा सा प्रोसीजर है ऑफ रिमूविंग अ जज। तो फाइनली आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस, अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द हिस्ट्री कि हिस्ट्री में क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी जज को यहाँ पे रिमूव किया हो। डिड इट एवर हैपन इन द हिस्ट्री दैट अ जज वाज रिमूव्ड? यस, जज वाज रिमूव। क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई जज ऐसा रिमूव किया गया है? तो ऑफ कोर्स अगर हम उसी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1991 में ऐसा एक बार हुआ था, जब जस्टिस एस रामास्वामी के अगेंस्ट में जो है ये लिटिगेशन यहाँ पे इनिशिएट किया गया था कि उनको जो है रिमूव किया जाए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द जज फॉर सर्टेन रीजंस दैट इज बीइंग क्लियरली मेंशन्ड इन योर बुक। आपके बुक में ये चीज़ और भी डिस्क्रिप्टिवली मेंशन है, वहाँ से आप देख लीजिए। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि 1991 में ऐसा हुआ था कि जस्टिस एस रामास्वामी के अगेंस्ट में ऐसा एक लिटिगेशन यहाँ पे पास किया गया था कि उनको यहाँ पे रिमूव किया जाए, एंड अराउंड 108 मेंबर्स ने जो है यहाँ पे साइन भी किया था। लेकिन फाइनली कांग्रेस ने जो है एब्सेंस अपना यहाँ पे प्रोवाइड किया था, दे हैड बीन एब्सेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वोटिंग। तो ऑब्वियसली ऐसे रीजंस के कारण जो है फाइनली एक स्पेशल मेजॉरिटी जो कि डिमांड किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी जो कि डिमांड किया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड है टू रिमूव अ जज, वो जो है अटेन नहीं किया जा सका। तो ऑफकोर्स स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव अ जज, ऑल्दो 108 मेंबर्स हैड बीन वोटिंग, लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी जो है अटेन नहीं किया गया था, और उसी के कारण जो है फाइनली इनको जो है रिमूव नहीं किया गया था। तो ऑफकोर्स ये जो है एक ही इंस्टेंस रहा है जहाँ पे एक जज को रिमूव करने के लिए जो है एक ऐसा प्रपोजल आया हुआ है हिस्ट्री में, लेकिन ये भी प्रपोजल जो है सक्सेसफुल नहीं था। इट वाज अ फेलियर बिकॉज स्पेशल मेजॉरिटी अटेन नहीं हुआ था। बट ऑफ कोर्स ये जो इवेंट है ये बहुत ही एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि इससे पहले जो है किसी भी जज को रिमूव करने का जो है कोई भी ऐसा प्रपोजल पार्लियामेंट के सामने रखा नहीं गया था, इवन बिफोर इट और आफ्टर इट। तो ऑफकोर्स इसीलिए ये जो अपना इवेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ जानना चाहिए। तो ऑफ कोर्स दिस वाज द ओनली इंस्टेंट व्हेन देयर वाज अ अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज, लेकिन इसको छोड़ के वैसे जो है कोई ऐसा अटेम्प्ट कभी भी जो है किया नहीं गया है। तो ऑफ कोर्स यही था आपके रिमूवल ऑफ जजेस वाला पोर्शन, जहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि जो बेसिक प्रोसीजर क्या होता है ऑफ रिमूविंग अ जज, एंड फाइनली आई हैव शोन यू और गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिस्टोरिकल इंस्टेंस जहाँ पे क्या हुआ है, एक जज को रिमूव करने का प्रपोजल इनिशिएट किया
गया था। तो ऑफ कोर्स आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो समझ में आया है, काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूल देना। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर जो है कोई भी डाउट रहा, एक काम कीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पे झिझक लिख दीजिए, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार आप वहाँ से कनेक्ट कीजिए, मैं जो आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते रैप अप। मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। थैंक यू एंड गुड बाय।